पे अभी हम आ गए हैं क्राफ्ट बाजार से। स्टॉल स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे सूट लगे हुए थे हर वैरायटी के। तो वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे और वेस्टर्न ड्रेस मान होता है। तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक चीज़ें भी लगी थी, ज्वेलरी भी लगी थी। तो 30 रुपीज़ का स्टॉल था, इसको अलग प्राइजेस होगा। और यहाँ पे स्टॉल लगे यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भर डिफरेंट टाइप की ये फिर यहाँ पे मिल सकता है आपको। ये झूले थे वो शायद मुझसे कुछ एक आधी चीज़ छूट। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है मधु का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये है बर्थडे गर्ल। थैंक यू। तो अभी निकले हम घूमने कहीं पे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वरुण को पता है क्या बोल रहे हैं? शॉप पे जा रहे हैं। इसका एक ही होता है, टॉय वाली शॉप पे जा रही है। तो ये मधु की डिमांड थी कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं कहीं आज घूमने जाऊंगी, मुझे कहीं बाहर लेके चलो। तो जा रहे हैं मम्मी, मधु, वरुण और मैं और व्यान। तो अरुण भाई ऑफिस गए हुए हैं तो वो बिजी थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चल सकते। और डैडा भी ऑफिस हैं तो वो भी बिजी थे, तो इसलिए वो दोनों नहीं गए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं क्राफ्टर बाज़ार। तो क्योंकि वरुण ने बोला था कि ये बाज़ार अमृतसर में लगा हुआ है तो हम देखने के लिए आ गए कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है। और वैसे भी उसका बर्थडे था और ट्रीट की ट्रीट हो जाएगी और पार्टी की पार्टी हो जाएगी। तो घूम फिर भी लेंगे और वहाँ से ये परचेज भी कर लेगी डिफरेंट चीज़ें जिसने लेनी होगी। तो गाइस यहाँ पे अभी हम आ गए हैं क्राफ्ट बाज़ार। देख सकते क्या लिखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पे एंट्री टिकट थी, वो टिकट काउंटर लगा हुआ था तो वहाँ पे 30 रुपीज़ थी टिकट एंट्री की। सीधे तौर पे बताऊँ तो जितने भी जने जाएं बस एंट्री टिकट आपकी 30 रुपीज़ होगी। तो गाइज जैसे कि स्टार्टिंग से स्टॉल स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे सूट लगे हुए थे हर वैरायटी के। तो वो तो मम्मी का काम है। और देखो क्राफ्टिंग का कितना मैट्स लगे हुए थे। और ये सूट लिखा हुआ था कि पिक एनी 1000 रुपीज़ का था एक सूट। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे वैसे यहाँ पे। मम्मी फिर यहाँ पे सूट देखने लगे कि कौन कौन से लगे हुए हैं। तो मोस्टली तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ऑनलाइन भी यही चीज़ें होती हैं। और वेस्टर्न ड्रेसेस भी लगी हुई थी जैसे कि सामने आप देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट में कुर्ती हैं। और ये जो ये लगाए हुए हैं ये 250 रुपये का एक था और 500 के दो बोल रहे थे ये कि कॉम्बो भी ले सकते हो आप। मम्मी और मधु नीचे चेक कर रहे थे पर उनको नीचे पसंद नहीं आई कोई भी ड्रेस। तो पर ऊपर लगी हुई थी, उनके प्राइसेस अलग अलग थे। वो 700 800 की थी और वहीं लास्ट में उन्होंने पिक की क्योंकि नीचे वाली जैसे का प्राइस होगा वैसा ही माल आपको देंगे। 250 का है तो उतना ही चीप क्वालिटी का सामान होता है। तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक चीज़ें भी लगी थी, ज्वेलरी भी लगी थी, तो फुटवेयर भी लगे हुए थे। और ये कुछ क्राफ्टिंग से रिलेटेड ये प्लांट्स, फ्लावर्स ऐसी चीज़ें भी थी। ये पंजाबी जुतियाँ भी लगी हुई थी वहाँ पे। और दूसरी सैंडल्स भी लगे हुए थे, हील्स भी लगी हुई थी। और ये 30 रुपीज़ का स्टॉल था। इसमें लोग ज़्यादा इसी पे रश डाले हुए थे। जैसे कि आपको पता है कि सस्ती चीज़ें तो लोग ढूंढते हैं। और यहाँ पे भी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें थी, बच्चों के लिए भी थी। यहाँ पे हैंड बैग्स भी लगे हुए थे और वॉल हैंगिंग्स के लिए भी आइटम्स लगी हुई थी। ये क्रॉकरी की आइटम्स भी यहाँ पे लगी हुई थी बहुत सारी। और क्रॉकरी में अलग अलग प्राइजेस थे। ये ऊपर लिखे हुए आप मत जाइए, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है 30-50 रुपीज़ में। तो ये तो 30-50 रुपीज़ में आपको एक कटोरी देंगे, सेट आपको प्रॉपर अलग देंगे बना के, वो अलग प्राइजेस होगा। और यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, उस पर मैं अलग शॉर्ट वीडियो डालूंगी कि क्या क्या खाया हमने वहाँ पे। और राजस्थानी स्टॉल भी लगा हुआ था, इसका सामान भी टेस्टी था, एकदम डिफरेंट था। तो हमने ट्राई किया राजस्थानी फूड यहाँ से। तो एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें पता भी नहीं था कि ये क्या है, हम भैया से पूछ रहे थे। और यहाँ पे स्टॉल्स की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ पे मत जाइए आप,
कि इधर ही लगे हुए हैं, वो अलग डिफरेंट साइड पे भी यहाँ पे लगे हुए हैं क्राफ्ट बाज़ार में, वहाँ पे भी स्टॉल लगे हुए थे, उधर दूसरी साइड पे लगे हुए थे चाँप वगैरह के, और ये सब हमने खाया। इस पर मैं अलग शॉर्ट वीडियो डालूंगी कि क्या क्या खाया हमने, और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी कि क्या खाया। और गाइस खाने पीने के बाद हम फिर से घूमने लगे, और यहाँ पे जो ड्रेसेस लगी हुई थी, ये भैया ने एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हमें पॉपट बनाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि ये बाय वन गेट वन फ्री है। तो जब हमने पहले इनसे प्राइस पूछा तो ये बोल रहे थे, इन्होंने 500 की बोली थी, बाद में कहने लगे कि 1000 रुपीज़ की एक ड्रेस है, वही कि 1000 में 500 की वही आ गया। बाय वन गेट वन फ्री का क्या ही ऑफर था। और फिर आ गए हम यहाँ पे, व्यान कह रहा था मुझे राइड लेनी है ये गाड़ी की, तो यहाँ पे फिर व्यान को गाड़ी में राइड दिलाने लगे थे, और व्यान को इसमें बिठा के मैं इधर उधर घूमने के लिए चली गई थी, कुछ और चीज़ें डिस्कवर करूँ। सेल्फी स्टिक के साथ भी हम घूमे, और यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत ही ज़्यादा थी, किचन का सामान भी बहुत ही ज़्यादा था, और ज्वेलरी वाली शॉप तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भर भर के लगी हुई थी एकदम। लड़कियों के लिए तो फुल है, और लड़कों के लिए भी एक्चुअली बहुत सारा स्टफ़ था, झूले भी लगे हुए थे, और लड़कों के लिए यहाँ पे शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, जीन्स लगी हुई थी, डेनिम्स लगी हुई थी, और ज़्यादा डिफरेंट टाइप की। और गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये लड़कों के लिए शर्ट्स लगी हुई थी, ये पास में और स्टॉल, ये किचन वेयर लगा हुआ था, डेनिम्स भी लगी हुई थी। एक्चुअली गाइस मैं पूरे स्टॉल्स आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मोस्टली कोशिश की है मैंने दिखाने की, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। और ये देखो जैसे सनग्लासेस लगे हुए हैं, इनका प्राइस भी 250 के अराउंड लिखा हुआ था कि सनग्लासेस 250 की है, पर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में थी। और ये बेबीज़ के लिए टॉयज़ लगे हुए थे, और फिर से ये ड्रेसेस के पास आ गए दूसरी जगह, और यहाँ पे अलग ड्रेसेस लगी हुई थी। तो ये पिक तो कर रहे थे, पर मुझे फैब्रिक इनके अच्छे नहीं लग रहे थे, मधु को भी एक्चुअली इनके फैब्रिक पसंद नहीं आई। ये फिर यहाँ पे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, यहाँ पे आई शेडो पैलेट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशंस बड़ी क्वालिटी में भर भर के लगे हुए थे। और यहाँ पे ये वुडन का काम भी यहाँ पे मिल सकता है आपको, ये झूले थे वुडन के, ये कॉर्नर्स मिल रही थी, स्टूल मिल रहे थे, चेयर सेट मिल रहा था, देख ही सकते हो आप। अगर आप विजिट करोगे आप तभी देखोगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि इतना सब कुछ मैं आपको कोशिश तो कर रही हूँ सब कुछ दिखाने के लिए, पर शायद मुझसे कुछ एक आधी चीज़ें छूट गई हों, तो आप विजिट करके देखना कि क्या है यहाँ पे। और व्यू देखो कैसे झूले पे झूल रहा है। और गाइस यहाँ पे डेकोरेशन का सामान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप का था, इंटरेस्टिंग था, तो वो चेक कर रहे थे हम। और यहाँ पे सभ्याचार जैसा ये शो भी हो रहा था, तो हम देख रहे थे, फिर उनको थोड़ी देर देखा। और एक्चुअली बहुत सारे स्टॉल्स अंदर लगे हुए थे, क्राफ्टिंग से रिलेटेड वो लगे हुए थे, मैट्स लगे हुए थे, वॉल हैंगिंग्स के आइटम्स बहुत लगी हुई थी, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आप विजिट करके देखना। और फिर वरुण लास्ट में पान टेस्ट करने लगा था, तो एक्चुअली व्यान भी साथ में एक टॉय लगा हुआ था, वो देखने लगा था। और मधु ने फर्स्ट टाइम पान टेस्ट किया कि इसका टेस्ट कैसा है, और खोल खोल के देख रही थी कि उसमें क्या है। बट रियलिटी में बोलूँ तो पान का रिएक्शन आप मधु का देखना, वो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी, उसमें देखना कि इसने क्या किया पान खाने के बाद, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो वो शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी, तो वो देख लेना आप वहाँ पे। क्योंकि मैं और मधु मीठा पान हम सब नहीं खाते हैं, तो वरुण तो एक्चुअली टेस्ट कर लेता है, बट मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। और मधु तो खाया ही नहीं, उसने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया बस जस्ट वरुण की तरफ देख के, तो कहती मैं करके देखती हूँ ट्राई। वो वैसे भी न्यू थिंग्स ट्राई करती रहती है, बट मुझे ये चीज़ जो पसंद ही नहीं वो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो वही व्यान ये भूत बन के डरा रहा था, ये बार बार बीच में अपना ये भूत लेके आ रहा था। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हिट द बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए, एंड फॉलो फॉर मोर।